पिछले वीडियो में हम लोग एकक सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल जालक के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उपकरण में खराबी आने से वीडियो बीच में रुक गया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी हेडिंग थी एकक सेल पैरामीटर के आधार पर, एकक सेल पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल जालक के प्रकार। इस तरह का एक चार्ट बनाते हैं। यहां पर मूल क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्र, अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण, यहां पर त्रिविम या ग्रेविस जालक और उदाहरण। इस तरह से चार्ट हमने बनाया था। एकक सेल पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया था घनी क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है हमने बताया था, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इसमें हम देख रहे हैं सभी भुजाएं बराबर हैं। ए इक्वल देन बी, बी इक्वल देन सी, सभी 3-3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। ए इक्वल देन बी, बी इक्वल देन सी। इनके मध्य जो कोण हैं अल्फा इक्वल देन बीटा इक्वल देन गामा, सभी कोण 90 डिग्री के हैं। अल्फा इक्वल देन बीटा इक्वल देन गामा 90 डिग्री। ये त्रिविम जालकों की हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं। सरल, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित, 3 प्रकार के बनते हैं। यदि हम उदाहरणों की बात करें तो इसका उदाहरण है हीरा, NaCl, जिंक सल्फाइड, एलम आदि। तो ये पहला था क्रिस्टल तंत्र। दूसरा है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। चतुष्कोणीय क्रिस्टल जो होता है, टेट्रागोनल जो होता है, इसने बताया था कि इसमें जो 2 भुजाएं हैं ये बराबर रहती हैं। ए इक्वल देन बी, बी नॉट इक्वल देन सी। ए भी बराबर होती पर सी बराबर नहीं होती। कोणों की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। कोण तीनों 90 डिग्री के होते हैं। ये एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल है, टेट्रागोनल क्रिस्टल है। इसमें ए भुजा 3.5 सेंटीमीटर, बी भी 3.5 सेंटीमीटर बराबर भी हैं। ए इक्वल देन बी है पर सी इज नॉट इक्वल देन है, सी बराबर नहीं है। यदि कोणों की बात करें अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण 90 डिग्री के यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें त्रिविम जालक 2 बनते हैं, सरल और अंतःकेंद्रित। यदि हम उदाहरणों की बात करें तो चतुष्कोणीय क्रिस्टल जो होता है इसके उदाहरणों में टिन, इसका उदाहरण है टिन, SnO2 और TiO2, ये चतुष्कोणीय क्रिस्टल के उदाहरण होते हैं। तीसरा जो है ये होता है विषम लंबाक्ष। तीसरा क्रिस्टल होता है विषम लंबाक्ष, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष क्रिस्टल। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो है तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। E इज नॉट इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी होता है। तो यदि कोणों की बात करें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें 4 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं, सरल और अंतःकेंद्रित, फलक केंद्रित और अंतकेंद्रित। यदि हम, ये है विषम लंबाक्ष का उदाहरण, माचिस की डिब्बी। यहाँ पर देखें ए भुजा 5 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर, कोई बराबर नहीं है। यदि हम कोणों की बात करें अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। यदि हम उदाहरणों की बात करें तो इसका प्रमुख उदाहरण है रोम्बिक सल्फर, KNO3 और बेरियम सल्फेट आदि, इसके उदाहरण हैं। चौथा जो क्रिस्टल है एकंताक्ष, एकंताक्ष क्रिस्टल, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, मोनोक्लिनिक। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो इसमें भुजाएं कोई बराबर नहीं होती। ए इज नॉट इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी। 2 कोण बराबर होते हैं, अल्फा इक्वल देन होता है गामा के और 90 डिग्री का होता है, किंतु बीटा इज नॉट इक्वल देन होता है 90 डिग्री। ये क्रिस्टल एक एकंताक्ष क्रिस्टल है। ए भुजा 7 सेंटीमीटर,
बी 5 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर। तीनों में कोई भुजाएं बराबर नहीं है। दो कोण, इधर अल्फा कोण 90 का, इधर उसको गामा कोण मान ले तो यहाँ भी 90 का है, और ये बीटा कोण 90 का नहीं है, बीटा कोण यहाँ पे 90 का नहीं बन रहा है। तो दो कोण बराबर हैं, अल्फा गामा, और बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं। इसे आप देख सकते हैं, ये एकंताक्ष क्रिस्टल है। इसमें जो है त्रिविम जालक दो बनते हैं, और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर, जो है इसका उदाहरण है एकंताक्ष का। इसके अलावा सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O आदि। पांचवा जो क्रिस्टल है वो है खटकोणीय, खटकोणीय हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो क्रिस्टल है इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, A इक्वल देन B, पर B इज नॉट इक्वल देन C होता है। यदि हम कोणों की बात करें तो दो कोण यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, किंतु गामा कोण जो है ये 120 डिग्री का होता है। ये आपके सामने एक खटकोणी क्रिस्टल है, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 खटकोणी क्रिस्टल है। इसमें भुजाएं दो बराबर हैं, ए भुजा ये है, बी भुजा ये है, तो ए 2.5, बी भी 2.5, पर सी भुजा ज़्यादा लंबी 12 सेंटीमीटर की है, तो इसमें भुजाएं दो बराबर हैं। सी भुजा बराबर नहीं होती खटकोणी क्रिस्टल में। और कोणों की बात करें, दो कोण अल्फा यहाँ पे 90 का है, बीटा 90 का है, पर गामा यहाँ पे 120 डिग्री का है। यहाँ पर जो कोण है वो 120 डिग्री का बन रहा है। और इसके अलावा इसमें जो त्रिविम जालकों की संख्या है, केवल एक इसमें त्रिविम जालक बनता है। इसका प्रमुख उदाहरण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये जो है तो ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं। छठवां जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो होता है त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष। इसको ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। इसकी क्या विशेषता है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि हम कोणों की बात करें, अल्फा बीटा गामा, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, पर 90 डिग्री के नहीं होते, अर्थात ए इक्वल देन बी, बी इक्वल देन सी। इस तरह कोणों की बात करें, अल्फा इक्वल देन बीटा इक्वल देन गामा इज नॉट इक्वल देन 90 डिग्री, बराबर होते हैं पर 90 डिग्री के नहीं होते। इसमें भी एक त्रिविम जालक बनता है, और इसका जो उदाहरण है, इसका प्रमुख उदाहरण है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, HCl हो गया, ये इसके उदाहरण है, कैल्साइट, और ये सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी प्रकार से सातवां जो क्रिस्टल तंत्र है वो होता है तृणताक्ष, तृणताक्ष, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भुजाएं कोई बराबर नहीं होती, ए बराबर नहीं होता बी के, बी बराबर नहीं होता सी के। यदि हम कोणों की बात करें तो कोण भी बराबर नहीं होते, अल्फा इज नॉट इक्वल देन बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल देन गामा, बीटा इज नॉट इक्वल देन गामा, और इज नॉट इक्वल देन 90 डिग्री। तीनों बराबर भी नहीं होते और 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो ये इनकी विशेषता है तृणताक्ष ट्राइक्लिनिक की। A is not equal then B is not equal then C, alpha is not equal then beta, beta is not equal then gamma is not equal then 90 डिग्री। इसमें एक त्रिविम जालक बनता है। इसके जो उदाहरण है, यदि हम उदाहरणों की बात करें तो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3, CuSO4, 5H2O, इसके उदाहरण हैं। यदि हम इनको जोड़ें, इनकी संख्याओं को 3 2 5 4 9 2 11 1 12 13 14, तो जो त्रिविम जालक हैं, इसमें ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, 14। ये ब्रेविस जालक कहलाते हैं जो इनसे बनते हैं। 7 मूल क्रिस्टल तंत्रों से 14 प्रकार के त्रिविम जालक बन सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेविस जालक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं, मूल 7 होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक 7 होते हैं, और इसे 14 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो घनी क्रिस्टल तंत्र है, इसके बारे में वर्णन ज्यादा है। जो घनी क्रिस्टल किससे बनेगा, घनी इकाई कोशिका से बनेगा।
तो घनी जो इकाई कोशिका है उसके बारे में हमको पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे कॉपी में, विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल तथा परमाणु संख्या की गणना। ये हेडिंग है, विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल तथा परमाणु संख्या की गणना। देखिए, घनी एकक सेल, जो घनी क्रिस्टल तंत्र है उसमें घनी एकक सेल होते हैं। घनी एकक सेल 3 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। पहला सरल घनी, पहला होता है सरल घनी सेल, अंग्रेजी में सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी क्रिस्टल इसको कहते हैं। एससीसी क्रिस्टल कहते हैं। मैंने बताया था एससीसी क्या होता है। इस घनी सेल में, यह ऐसा घनी सेल होता है जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर रहते हैं। इसे कॉपी में नोट करेंगे। वह घनी सेल जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर रहते हैं सरल घनी सेल कहलाते, सरल घनी सेल है। ठीक है। और इस घनी सेल का विशेष होता है, इसमें परमाणु संख्या की गणना। वह सेल, घनी सेल जिसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं सरल घनी सेल कहलाता है। परमाणु संख्या की गणना कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोने पर स्थित जालक बिंदु 1/8 का योगदान करता है। कुल 8 जालक बिंदु हैं। 8 जालक बिंदुओं द्वारा घन को दिया गया योगदान 8 × 1/8 = 1, अर्थात इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखें कि इसमें जो समीपस्थ परमाणु हैं, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल ए, इसमें समीपस्थ परमाणु के बीच की दूरी स्मॉल ए होती है तथा त्रिज्या r = a/2 तथा परमाणुक त्रिज्या जो है वो a/2 होती। तो डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, स्मॉल ए तब परमाणुक त्रिज्या a/2 होती है और परमाणुओं की संख्या 1 होती है। ये मुख्य बातें हैं। ठीक है। सरल घनी सेल जो होता है इसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं और इसे परमाणुओं की संख्या 1 होती है और इसमें परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल ए, परमाणुक त्रिज्या a/2 होती है। दूसरा जो घनी सेल होता है वो होता है अंतःकेंद्रित घनी सेल। अंतःकेंद्रित घनी सेल, इसको बीसीसी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, ये ऐसा घनी सेल होता है जिसमें जालक बिंदु कोनों पर तो होते ही हैं, एक जालक बिंदु घन के मध्य भी होता है, वह घनी सेल जिसमें जालक बिंदु कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा एक जालक बिंदु घन के मध्य भी होता है, अंतःकेंद्रित घनी सेल कहलाता है। और इसमें परमाणु संख्या की गणना कैसे करते हैं, परमाणु संख्या की गणना, इसके लिए 8 कोने पर जालक बिंदु हैं, 8 × 1/8 धन एक जालक बिंदु घन के मध्य जो केवल अपना भर योगदान करता है, तो 1 धन 1 = 2। इसमें परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इसमें समस्त परमाणुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस, परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, √3a/2, √3a दूरी होती है। और परमाणुक त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, √3a/4। ये सभी याद रखने वाली बातें हैं, इसे निकाल भी सकते हैं, अगले वीडियो में निकाल के बता देंगे। तो इसमें परमाणुओं के बीच की दूरी √3a/2 होती है, परमाणुक त्रिज्या √3a/4 होती है, परमाणु संख्या 2 होती है। इसका ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 2 हो गए एससीसी बीसीसी। अब इसके बाद अगला जो है वो होता है, इसका प्रमुख उदाहरण भी ध्यान रखेंगे। बीसीसी क्रिस्टल का प्रमुख उदाहरण है सीजियम क्लोराइड। परीक्षा में आता है सीजियम क्लोराइड कैसा क्रिस्टल होता है, तो सीजियम क्लोराइड एक बीसीसी क्रिस्टल होता है, ध्यान रखेंगे। तीसरा है फलक केंद्रित घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित घनी सेल। इसकी क्या विशेषता है, ये ऐसा घनी सेल होता है, वह घनी सेल जिसमें जालक बिंदु कोनों पर तो होते ही हैं, ये जालक बिंदु कोनों पर तो होते ही हैं,
कोनों के अलावा सभी फलकों के मध्य 6 फलकें होती हैं, सभी 6 फलकों के मध्य एक एक जालक बिंदु होता है। यह है फलक केंद्रित घनी सेल। इसमें परमाणु संख्या गणना कैसे करते हैं? परमाणु संख्या की गणना, इसमें 8 कोने पर हैं, 8 गुणे 1/8, और जो फलक पर जालक बिंदु है वो 6 हैं, 6 फलक होते हैं, 6 पर हैं, 6 गुणे फलक पर स्थित जालक बिंदु 1/2 का योगदान करता है, मैं बता चुका हूं। तो 6 गुणे 1/2 फेस पर होता है, वो कितने का योगदान करता है? 1/2 का। तो 6 गुणे 1/2 बराबर 2 3 6 बराबर 4। तो इसमें परमाणुओं की संख्या 4 आती है। FCC क्रिस्टल में परमाणु संख्या 4 आती है। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो NaCl। NaCl जो है परीक्षा में आता है, किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो NaCl एक FCC क्रिस्टल है, ध्यान रखेंगे। CaCl कैसा क्रिस्टल है? ध्यान रखेंगे कि CaCl जो है कैसा क्रिस्टल होता है? BCC क्रिस्टल होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें और भी जो महत्वपूर्ण चीज है, दूरी। समीपस्थ जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बीच की दूरी, समीपस्थ परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वो क्या होती है? डिस्टेंस जो है वो क्या होती है? इसके लिए वो होती है इसमें a/√2। परमाणु की बीच दूरी a/√2 होती है, तथा परमाणुक त्रिज्या r क्या होती है? a/2√2, जिसको a/√8 भी आ जाता है। तो ये होती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि क्रिस्टल तंत्रों के एकक सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल तंत्रों के प्रकारों के बारे में और विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल व उसमें परमाणु संख्या। तो इसकी महत्वपूर्ण बातों को याद रखेंगे। सरल घनी सेल FCC, तो 3 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बातें, SCC में परमाणु संख्या 1, ध्यान रखेंगे। BCC में 2, अभी हमने निकाला है। FCC में 4, ठीक है, ये मेन बातें हैं इसकी। इसके अलावा जो SCC क्रिस्टल होता है उसमें परमाणु की दूरी a, परमाणुक त्रिज्या a/2। जो BCC होता है उसमें परमाणु की बीच दूरी √3/2 और परमाणुक त्रिज्या √3/4। इस प्रकार जो FCC क्रिस्टल होता है इसमें a/√2 और a/2√2। ये क्या है? रेडियस है, ये डिस्टेंस है परमाणुओं के बीच की, और ये रेडियस है। तो इसका ध्यान रखेंगे। इस तरह का एक चार्ट मैंने बना दिया है। तो और एग्जाम्पल ध्यान रखें कि BCC का प्रमुख उदाहरण है CaCl, FCC का है NaCl। धन्यवाद।